नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज का ये वीडियो मैं कुछ सवालों के साथ शुरू करने जा रही हूँ जो आपको अनकंफर्टेबल भी कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल बेहद ज़रूरी है। क्या तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स किया है? क्या तुम कॉन्डम का इस्तेमाल करती हो? तुम्हारे नहाने का रूटीन क्या है? यह सुनकर आप असहज ज़रूर हो गए होंगे, मैं भी हूँ। सोचिए फिर हमारी बहन बेटियां क्या महसूस कर रही होंगी, क्योंकि ऐसे कई भद्दे सवाल ढोंगी भाबा हमारी बच्चियों से पूछ रहा था और उन्हें अपनी दरिंदगी का शिकार बना रहा था। शुरू होने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अपनी बहन और बेटियों के लिए सतर्क रहें। रिक्वेस्ट है ये मेरी आपसे पर्सनली। जैसे ही आप शॉक्ड हैं, वैसे ही ढोंगी स्वामी चैतन्यानंद की करतूतों को जानकर पुलिस वाले भी हैरान हैं। उसके आतंक का सिक्का ओडिशा से लेकर दिल्ली में संस्थान तक चलता रहा। छात्राओं को धमकी देना, उन पर दबाव बनाना और उनका यौन उत्पीड़न करना उसके लिए रोज का खेल था। ये ढोंगी बाबा जो है, एक मुखौटा पहने हुए पीछे एक दरिंदा रहा इतने समय तक। इस ढोंगी बाबा की पूरी कहानी आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। हमारे देश में पाखंडी बाबाओं की कोई कमी नहीं है। वैसे हर प्रदेश में ऐसे कई ढोंगी बाबा मिल जाते हैं जो लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं और उनकी आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आते। अभी बदनाम बाबाओं की इस फहरिस्त में एक और नया नाम जुड़ गया है। ये नाम है बाबा चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ बाबा पार्थसारथी का, जिसने 16 साल तक कई मासूम लड़कियों को अपना शिकार बना डाला। अब तक कई लड़कियां उसकी पोल खोलने के लिए सामने आ चुकी हैं। इस बाबा की शर्मनाक करतूतें आपको दहलाकर रख देंगी। माथे पर त्रिपुंड, बदन पर भगवा वस्त्र, केश विहीन सिर और बिल्कुल किसी धर्म गुरु सा हुलिया। लेकिन उसकी करतूतों का लेखा जोखा जानकर आप अपना सिर ढूंढ लेंगे। चैतन्यानंद सरस्वती नाम का ये बाबा पिछले करीब 16 सालों से दिल्ली के बसंत कुंज में मौजूद एक नामी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट श्री श्री जगत गुरु शंकराचार्य महास्थनमा दक्षिण मान्य श्री शारदा पीठम का चांसलर बना बैठा था। इस पीठम का ये चांसलर था, लेकिन इसी दरमियानी ओहदे की आड़ में वो अपने ही इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली लड़कियों के साथ ब्लैकमेलिंग और यौन उत्पीड़न का घिनौना खेल खेल रहा था। जी हाँ, बाबा चैतन्यानंद पर आरोप है उसने इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली EWS कोटि की लड़कियों को टारगेट कर उनका यौन उत्पीड़न किया और लड़कियों से दरिंदगी की। लड़कियां सालों साल अपनी बदनामी और करियर चौपट होने के डर से अपना मुंह बंद कर सब कुछ सहती रहीं। वो तो एयरफोर्स हेडक्वार्टर की ओर से श्री शारदा पीठम को मिली एक शिकायत के बाद खुद पीठम ने अपने ही चांसलर यानी कि बाबा चैतन्यानंद के खिलाफ दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज करवाई और इस ढोंगी बाबा की असलियत से पर्दा उठ गया। फिलहाल बाबा तो फरार है, लेकिन दिल्ली पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है और इसमें यह अपडेट भी सामने तुरंत अभी आया है कि बाबा की गिरफ्तारी हो चुकी है। आगरा से उनकी गिरफ्तारी हुई है। ऑपरेशन इच्छाधारी लॉन्च कर दिया गया, जिसके तहत बाबा को ढूंढा गया है। बाबा के सुराग के साथ साथ पुलिस उसकी करतूतों के सबूत भी अब बटोरने में लगी हुई है। अब सबूतों की बात चल रही है तो लाल रंग की वॉल्वो कार भी मिली है और वो कार पुलिस को इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में मिली है, जिस पर फेक डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगे थे। इस कार में लगी प्लेट के अलावा बाबा के ठिकानों से ऐसे और भी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स मिले हैं जो जाली हैं। यानी बाबा सिर्फ लड़कियों का यौन शोषण ही नहीं कर रहा था, अपनी झूठी रौब दिखाने के लिए फर्जीवाड़े का भी सहारा ले रहा था। इस बाबा के खिलाफ दिल्ली पुलिस की FIR में दर्ज उसके एक एक गुनाह का सच आज आपको सिलसिलेवार तरीके से मैं बताऊंगी। लेकिन पहले इस बाबा की वो मॉडस ऑपरेंडी जानिए जिसने पुलिस वालों को भी चौंका कर रख दिया। अब बताते हैं आपको बाबा का किच्चा छिट्टा। मॉडस ऑपरेंडी नंबर 1, सीक्रेट कैमरा। किसी भी लड़की के लिए उसकी प्राइवेसी क्या होती है ये आप आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन बाबा पर इल्ज़ाम है कि उसने होटल के कमरों में खास तौर पर कुछ हिडन कैमरे लगा दिए थे, जिससे कि वो लड़कियों के प्राइवेट मोमेंट को कैप्चर किया करता था और इन तस्वीरों को वो ना सिर्फ चुपके से देखा करता था बल्कि इन्हीं की मदद से लड़कियों को ब्लैकमेल भी किया करता था। मॉडस ऑपरेंडी नंबर 2, अश्लील मैसेज।
बाबा चैतन्यानंद पर इल्जाम है कि वो छात्राओं को व्हाट्सएप पर सीक्रेट अश्लील मैसेज भेजा करता था और उन्हें रात के वक्त अकेले में अपने कमरे में बुलाया करता था। जो लड़कियां उसके मैसेज को रिस्पॉन्ड नहीं करती थी या फिर उसके कमरे में आने से इनकार करती थी, उन्हें धमकी देता था कि वो उनका करियर बर्बाद कर देगा। इंस्टीट्यूट की कई लड़कियों ने अपने बयान में बाबा की इस काली करतूत की शिकायत की है। मॉडस ऑपरेंडी नंबर 3, विदेश घुमाने का झांसा। चैतन्यानंद ने इंस्टीट्यूट की कई छात्राओं को अपने कमरे में बुलाया और अपने साथ विदेश ले जाने का झांसा दिया। उसने लड़कियों से कहा कि अगर वो उसके साथ विदेश जाने के लिए तैयार हो जाएं, तो उसे हर सुख सुविधा मिलेगी। यहाँ तक कि परीक्षा में भी वो अच्छे अंकों से पास हो जाएगी और उसके लिए उसे अलग से एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। बाबा ने धमकी दी थी कि अगर उसने इससे इनकार किया तो वो उसका करियर खराब कर देगा। मॉडस ऑपरेंडी नंबर 4, बाबा का लेडी गैंग। लड़कियों ने हॉस्टल की लेडी वाइस समेत 3 से 4 ऐसी महिलाओं की पहचान की है जिसमें वार्डन भी है, जो बाबा के इन धत्कर्मों में उनका साथ देती रही। असल में इंस्टीट्यूट में काम करने वाली कुछ महिला कर्मी हैं जो बाबा के इशारे पर लड़कियों को इससे धमकाना और डराना जो हरकत है, इसमें बाबा का साथ दे रही थी और उन्हें बाबा के कमरे तक ले जाने की कोशिश भी करती थी। और बाबा चैतन्यानंद को फंसाने से बचाने के लिए खुद लड़कियों के कमरे में जाकर उनके मोबाइल फोन से बाबा के लिखे हुए आपत्तिजनक मैसेज डिलीट भी करवा दिया करती थी। मॉडस ऑपरेंडी नंबर 5, EWS कोटे की लड़कियां निशाने पर थी। ये बाबा कितना शातिर है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने अपने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली उन्हीं लड़कियों को अपना शिकार बनाया या बनाने की कोशिश की जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि EWS कोटे से आती है, क्योंकि वो जानता था कि गरीब घर से आने वाली लड़कियां अक्सर मजबूर होती है और उनके माता पिता भी ऐसी शिकायतों को लेकर ज्यादा ऊपर तक नहीं जा सकते। लेकिन कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा फूटता है तो फिर फूट ही जाता है, और ये घड़ा इतना भर गया था चैतन्यानंद का कि आखिरकार ये फूट गया। इन लड़कियों की ये पीड़ा किसी तरह से एक एयरफोर्स अधिकारी तक पहुंची और फिर एयरफोर्स हेडक्वार्टर के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ग्रुप कैप्टन रैंक के अधिकारी ने श्री शारदा पीठन को बाकायदा एक कंप्लेंट भेजकर चैतन्यानंद सरस्वती की शिकायत की, जिस पर श्री पीठम ने सिर्फ एयरफोर्स के ऑफिसर को तुरंत अपना जवाब भेजा, बल्कि बगैर देर किए गए चैतन्यानंद के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा दी। चैतन्यानंद की करतूतों का कच्चा चिट्ठा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस को शिकायत पत्र दिया गया था और वो 300 से भी ज्यादा पन्नों का है। उस शिकायत पत्र में ऐसी बातें दर्ज हैं जिन पर यकीन करना भी मुश्किल हो सकता है। फिलहाल अब तक की छानबीन में पुलिस ने 30 से ज्यादा लड़कियों से पूछताछ की है और इनमें 17 लड़कियों ने बाबा चैतन्यानंद के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की है। 16 लड़कियों ने तो मजिस्ट्रेट के सामने ही अपना बयान भी दर्ज करवा दिया है। लड़कियों ने बताया है कि बाबा इंस्टीट्यूट में जो मन में आए वही करता था, उसे रोकने और टोकने वाला कोई भी नहीं था। वो वार्डन और दूसरी महिलाओं से भी लड़कियों को डराया धमकाया करता था और अकेले में अपने कमरे में बुलाकर गलत तरीके से छूता था, यौन उत्पीड़न करता था। और इस बीच बाबा के खिलाफ शिकायत का ये पुलिदा सामने आने के बाद श्री शारदा पीठम में बाबा की निकाल कर बाहर कर दिया गया है। पीठम ने साफ किया है कि उसने चैतन्यानंद से हर तरीके के संबंध खत्म कर लिए हैं और वो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की हिमायती भी दे रहे हैं। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी, ये नाम सुनते ही अब भी दिल्ली के मैनेजमेंट कॉलेज की छात्राएं सिहर उठती हैं। गंदा काम करने वाले इस बाबा के खिलाफ अब तक 32 लड़कियां शिकायत दर्ज करा चुकी हैं, जिसमें 17 से ज्यादा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। मामले के सार्वजनिक होने के बाद अब हैरान करने वाले राज लोगों के सामने आ रही हैं। बाबा छात्राओं से इतने बेहुदा सवाल करता था कि कई छात्राएं इन्हें सुनने के बाद घबरा जाती थी। अश्लीलता की हद पार करते हुए बाबा छात्राओं से निजी संबंधों को लेकर भी बातचीत करने लगता था। तो आइए आपको उन 10 सवालों के बारे में भी बताते हैं जो दिल्ली का दरिंदा बाबा कॉलेज की लड़कियों से पूछता था। पहला सवाल, क्या तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स किया है? दूसरा सवाल, क्या तुम कॉन्डोम का इस्तेमाल करती हो? तीसरा सवाल, तुम्हारे नहाने का रूटीन क्या है? चौथा सवाल, क्या तुम मेरे साथ विदेश यात्रा पर चलोगी? पांचवा सवाल, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है इसलिए तुम चरित्रहीन हो? छठा सवाल, बेबी आई लव यू एंड आई अडर यू, इसका मतलब होता है मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ। सातवां सवाल, क्या तुम मेरे क्वार्टर में आ सकती हो? आठवां सवाल, होली के दिन लाइन में लगकर बाबा से रंग लगवाना सभी को पड़ता था। इतना ही नहीं,
9वां बात आपको जो बता रही हूँ, पॉइंट बता रही हूँ, इसमें यौन प्रस्ताव ठुकराने पर छात्राओं को धमकी भी दी जाती थी। 10वां पॉइंट, व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज बाबा भेजता था। चेतनानंद सरस्वती पीड़ित छात्राओं को मैसेज भेजा करता था। ये सवाल पूछते हुए मुझे आपको बताते हुए शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि इस दरिंदे ने कई छात्राओं को अपना निशाना बनाया और उनसे ये अश्लील सवाल करता रहा और उन्हें अपना शिकार बनाता रहा। पीड़ित छात्राओं के मोबाइल से बाबा के अश्लील चैट्स भी मिल गए हैं। चैट्स में लिखा है, मेरे कमरे में आ जाओ, तुम्हें फॉरेन ट्रिप पर ले जाऊंगा, तुम्हें कोई खर्चा नहीं करना होगा। स्टूडेंट्स का यह भी आरोप है कि अगर कोई लड़की उसकी बात नहीं मानती थी तो वह उसे परीक्षा में फेल करने की धमकी भी देता था। तो वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है कि स्टूडेंट्स के मोबाइल को पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच के लिए भी भेज दिया है। छात्राओं ने शिकायत में बताया कि आरोपी के कहने पर 3 महिलाएं उनके मोबाइल से चैट जबरन डिलीट भी करवाती थीं। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि हमारे देश में या विश्व में अक्सर लोग बाबा, मौलाना या फिर पादरी, फादर का मुखौटा पहनकर अपनी गंदी करतूतों को अंजाम देते रहते हैं और हम अपनी बेटियों को उनके पास भेजते रहते हैं। आपसे ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अपनी बहन और बेटियों से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि वो कंफर्टेबल है क्या, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। इतनी स्पेस और फ्रीडम दीजिए कि वो आपसे आकर खुलकर बात कर सके, ताकि वह किसी और दरिंदे का शिकार ना बन जाए। नमस्कार।